नैनीताल के घने जंगलों के बारे में हर कोई जानता नहीं कि वहाँ रात में एक रहस्यमयी डाकिनी घूमती है। उसके बारे में गांव के लोगों के अलावा शहरी लोगों को जानकारी नहीं थी। इसीलिए अक्सर शहर के लोग, खास तौर पर फॉरेस्ट रेंजर्स, वहाँ आते और डाकिनी के हाथों मारे जाते। गांव के लोगों ने अपनी आंखों के सामने कई फॉरेस्ट रेंजर्स को जंगल से भागते हुए देखा, या कई बार जो बदकिस्मत थे उनकी लाशों के टुकड़े होते हुए देखे। इस बार एक फॉरेस्ट रेंजर अभय, शहर से उसका तबादला गांव में होता है। नैनीताल के उन्हीं घने जंगलों की देखभाल की जिम्मेदारी फॉरेस्ट रेंजर अभय को दी गई, जिसमें वह डाकिनी घूमती थी, लोगों का शिकार करती थी। गांव के लोगों ने नए नए फॉरेस्ट रेंजर अभय को अपने गांव में आते देखा। वो समझ गए कि अब इसकी भी जान खतरे में है। उन्होंने फॉरेस्ट रेंजर अभय को समझाया कि वो जिस जंगल में रखवाली का काम कर रहा है, उसमें जाना उसकी जान को खतरे में डालने के बराबर है। लेकिन अभय ने साफ साफ कहा कि जिस जंगल की हिफाजत की काम मुझे दिया गया है, अगर मैं उस जंगल में नहीं जाऊंगा तो मैं अपनी ड्यूटी करूंगा कैसे। उस रात जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था। जुगनुओं के सर्राहट थी और साथ ही पेड़ों से पत्तों की चरमराहट की आवाज़ें गूंज रही थी। अभय, जो जंगल के रास्तों से कुछ खास अनजान नहीं था, क्योंकि वो इस तरह के जंगलों में पहले भी ड्यूटी कर चुका था। दूसरी तरफ गांव के लोग, जो अभय के अच्छे स्वभाव को देख उसकी चिंता में लगे थे, उन्होंने अभय के खातिर गांव के ही एक साधु से बात करी। साधु को विनती करी कि वो अभय पर अपनी दृष्टि रखे। साधु महाराज ने भी गांव के लोगों को तसल्ली दी कि मैं अभय यानी नए फॉरेस्ट रेंजर की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जब अभय यानी फॉरेस्ट रेंजर घने जंगलों में था, तब अचानक से पेड़ों के बीच से एक करुणा की चीख सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। अभय भागकर उस दिशा में गया। वहाँ एक औरत खड़ी थी, फटी हुई साड़ी, बिखरे हुए बाल और खून से सना चेहरा। वह औरत बहुत दुबली पतली और कमज़ोर थी। मुझे बचा लो बाबू, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। अभय झुककर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी उस औरत की आंखें लाल हो गईं, दांत तलवार जैसे नुकीले हो गए। डाकिनी ने अपना असली रूप अभय को दिखाया और कहा, बेवकूफ़, तुझे लगा कि मैं मदद मांगूंगी? मैं तो तेरी आत्मा चाहती हूँ। वह झटक पड़ी। अभय ने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन डाकिनी ने उसकी गर्दन जकड़ ली। तभी साधु महाराज, जो गांव के कहने पर अभय पर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए हुए थे, उन्होंने ध्यान की अवस्था में देखा कि अभय डाकिनी से बचते हुए और डाकिनी के हाथों शिकार हुए बाकी फॉरेस्ट रेंजर्स के आत्माओं के साथ भाग रहा है। वह भाग रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है। तभी साधु महाराज अपनी शक्ति का प्रयोग करके बीच रास्ते में ही प्रकट हो जाते हैं। उन्हें अपने सामने देख अभय ने गहरी और ठंडी राहत की सांसें ली। अभय ने साधु महाराज के हाथ जोड़े तो साधु महाराज ने अभय को अपने पीछे खड़ा किया। अब साधु महाराज और डाकिनी का आमना सामना हुआ। साधु महाराज की सिद्धियों के आगे डाकिनी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। मजबूर होकर इस बार उसे खाली हाथ, बिना शिकार के वापस घने जंगलों में जाना पड़ा। इस अभय फॉरेस्ट रेंजर को साधु महाराज ने बचा लिया। गांव के लोग घायल हुए अभय को अपने गांव में वैद्य के घर ले गए। वैद्य ने भी अभय फॉरेस्ट रेंजर की खातिरदारी करी, उसका ख्याल रखा। कुछ महीनों बाद अभय ने
अपना तबादला करा लिया। वो वापस शहर लौट गया, लेकिन उसके बाद जो फॉरेस्ट रेंजर्स वहाँ आए, उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो फॉरेस्ट रेंजर्स गांव के लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते थे, ना ही गांव के लोगों की बातों को सुना करते थे। इस वजह से अभय के बाद जितने भी फॉरेस्ट रेंजर्स आए, वो सब उस डाकिनी का शिकार होते चले गए और डाकिनी इसी तरह फॉरेस्ट रेंजर्स की आत्माओं को कैद करती चली गई। ना जाने 10 से भी ज़्यादा आत्माएं फॉरेस्ट रेंजर्स की उस डाकिनी के कब्जे में हैं, ऐसा गांव के लोग अंदाज़ा लगाते हैं। अगर आपको मेरी चैनल की स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।